हेलो बेटा, आपकी कुछ डिफ़िकल्टीज थी वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेसन नंबर 2 है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन उसका सेकंड क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स का सेकंड क्वेश्चन वो देख रहे हैं। क्या यह है कि इफ़ अ 1200 watt electric iron is used daily for 30 minutes, how much total electricity is consumed in the month of April। क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी है देखो। इलेक्ट्रिक आयन है, ठीक है, उसका पावर दिया है, पावर है 1200 वाट, ठीक है। साथ में ही हमको क्या दिया है यहाँ पे, तो टाइम दिया है, कितना टाइम वो इलेक्ट्रिक आयन यूज की जाती है, ठीक है। और उसके ऊपर से हम लोगों को टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल वो हमको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम होती है वो कैलकुलेट करना है। सी यहाँ पे क्या है, पावर दिया है तो इट इज गिवन इन द वाट, ठीक है। लेकिन हम लोग एनर्जी कंजम्पशन जो निकालते हैं फॉर स्पेसिफिक यूनिट अगर के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो वो हमको किस चीज़ में चाहिए, तो इट मस्ट बी इन द किलोवाट आवर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पावर दिया है हमको उसका कन्वर्शन हम लोग किलो में कर रहे हैं। किलो में कन्वर्शन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो डिवाइड बाय 1000 मतलब ही क्या हो गया, 1000 मतलब 10⁻³ है ना। तो और डिवाइड बाय 10⁻³ उसको अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं 10⁻³ हमको लिखना पड़ेगा, है ना। तो 1200 इंटू 10⁻³ किलो वाट इज द पावर, ठीक है। देन टाइम बताया है, तो ये भी हमको टाइम मिनट में दिया है, किस में चाहिए हमको, आवर में चाहिए, इसीलिए हम लोग उसको आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 30 मिनट्स इज नथिंग बट द हाफ आवर, ठीक है, इसलिए 0.5 आवर। नंबर ऑफ डेज फॉर अप्रैल मंथ बोला है, तो नंबर ऑफ डेज फॉर अप्रैल आर 30 डेज। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जब हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला है ये, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम हम लोग लेते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे कंजम्पशन अगर पर्टिकुलर कुछ डेज के लिए निकालना है तो हम लोग इनटू नंबर ऑफ डेज ले लेते हैं, ठीक है। तो इजीलिए फॉर्मूला मिलेगा E इज इक्वल टू P इंटू T इंटू नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो ये हमारा पावर है, ये कंप्लीट हमारा पावर है, ये है हमारा टाइम, ठीक है। और ये है हमारा नंबर ऑफ डेज। मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 यूनिट मतलब किलोवाट आवर, है ना। तो 18 यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, ठीक है। देन सेकेंड प्रॉब्लम में क्या दिया है, सेकेंड मतलब यहाँ पे थर्ड है आपके डिफिकल्ट का सेकंड प्रॉब्लम, जिसमें ये दिया है कि बॉल है जो फ्रीली फॉल हो रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर हाइट मतलब 10 मीटर की हाइट से वो फ्रीली फॉल हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। और जैसे ही भी गिरता है 10 मीटर उसकी हाइट है, जैसे ही वो गिरता है तो उसकी जो एनर्जी है वो रिड्यूस होने वाली है। इट इज 40% वो उसकी इनिशियल वैल्यू से डिक्रीज होने वाली है ना। तो इसीलिए बोला है उन्होंने कि एनर्जी जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है 40%, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना है, तो हाउ हाई विल इट रिबाउंड, मतलब एक चीज पता है आपको कि बॉल जब नीचे गिरता है, ऊपर से हाइट से जब गिरता है तो वो जमीन के ऊपर जाके फिर से वहां से लग के ऊपर आता है, मतलब रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल, ठीक है। तो उसी को हम लोग रीबाउंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे बॉल क्या होने वाला है, ऊपर से गिरने के बाद रीबाउंड होने वाला है, और जब वो रीबाउंड होगा तो उसकी एनर्जी जो पहले जितनी एनर्जी उसमें थी वो 40% उसमें से लेस होने वाली है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको उसका गिवन क्या दे रहे हैं देखो, हाइट कितनी दी है, 10 मीटर दी है, ठीक है। देन पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे बॉल जो है ये ऊपर पर्टिकुलर हाइट से गिरने वाला है नीचे, और यहाँ पे हमको कैलकुलेट भी क्या करना है, हाउ हाई इट विल रिबाउंड बोला है, मतलब यहाँ पे भी हाइट ही कैलकुलेट करनी है हम लोगों को, ठीक है। तो हाइट हम लोगों को मिलते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी यहाँ पे दी है ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पहले केस में क्या बोला है उन्होंने कि जब वो ऊपर रहेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग हाईएस्ट कंसीडर करेंगे, मतलब 100% करेंगे। और जब वो नीचे जाके रिबाउंड होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई है बाय 40%, ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे। और इसीलिए हाइट जो है वो 10 मीटर दी है, पोटेंशियल एनर्जी 2, सेकेंड केस की पोटेंशियल एनर्जी क्या है,
तो पोटेंशियल एनर्जी जो फर्स्ट थी उससे 40% कम है, ठीक है, इसलिए 40% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1 ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो सपोज मैं इसको 100 कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, तो 100 माइनस 40 अगर करते हैं तो इट विल बी 60% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट केस, ऐसा उसका मीनिंग होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट केस mgh1 एंड सेकेंड केस के mgh2, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड केस तो 60% ऑफ पी, क्यों लिया ये समझ में आया क्या? 100% मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब वो ये अगर हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि बॉल जो है ये हाइट पे है, ठीक है, और ये हाइट जो है ये कितनी है, दिस हाइट इज 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर ये हाइट है, मतलब यहाँ पे ये एनर्जी 100% है ना, 100% एनर्जी है यहाँ पे। अब वो जब जैसे नीचे आ रहा है तो उसकी एनर्जी 40% डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एट वन केस और ये पोटेंशियल एनर्जी एट अनदर केस, ठीक है, इसलिए P1 और PE1 और PE2 ऐसा अलग से लिया है। समझ में आया है ये चीज, ठीक है। तो अभी मुझे दोनों भी वैल्यू पता है, PE1 भी पता है और PE2 भी पता है, तो मैं जस्ट क्या कर रही हूँ, उसको डिवाइड कर रही हूँ दोनों को भी, ठीक है। उसका रेशियो लेते हैं हम लोग, तो रेशियो लेते वक्त हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो पहले PE2 अपॉन PE1 अगर करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला पुट किए हैं, ठीक है, देन वैल्यूज पुट किए हैं सबकी, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे उसका आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज द 6 मीटर, मतलब जब वो बॉल नीचे गिरेगा तो वो 6 मीटर हाई फिर से जंप होगा, ठीक है। ये है हमारा सेकंड प्रॉब्लम। देन थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला है, तो वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस फ्रॉम 54 kilometer per hour to 72 kilometer per hour. How much the work done if the mass of a car is 1500 kg? ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, मास भी दिया है, हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वर्क डन हम लोगों को कैलकुलेट करना है दो केसेस के बीच में, मतलब जब इनिशियल वेलोसिटी रहेगी और जब फाइनल वेलोसिटीज अलग है ना, तो हमको वर्क डन भी अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि फॉर्मूला ही है वेलोसिटी इसका काइनेटिक एनर्जी का कि mv, मतलब वहां पे वेलोसिटी आती है, यहाँ पे वेलोसिटी दो अलग अलग है, इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वेलोसिटीज अलग अलग लेने वाले हैं, अलग अलग उसका हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई है क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर में हमको कभी वेलोसिटी चाहिए नहीं रहती है, हम लोग क्या करते हैं उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 54 इंटू किलो है, मतलब क्या करना पड़ेगा, इंटू 1000 करना पड़ेगा, अपॉन आर है, आर मतलब 60 इंटू 60, इसलिए 3600 हो जाएगा, ठीक है। 54 इंटू 1000 अपॉन 3600 अगर करते हैं तो 15 मिलेगा, तो इट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार। फाइनल वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम तरीके से 72 इंटू 1000 अपॉन 3600, ठीक है, इट विल बी 20। अब क्या करना है, देखो वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है मुझे, तो क्या करूंगी मैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं करती हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखो वर्क डन इज इक्वल टू, ये है हमारी ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv स्क्वायर है दिया है इसलिए, और ये है इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो इसलिए w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, ये है ना, तो हाफ m v माइनस यू जस्ट कॉमन निकाल लिया है, हाफ m यहाँ पे भी कॉमन है, हाफ m यहाँ पे भी कॉमन है, तो v माइनस यू ये कॉमन लिया है, ठीक है। देन W इज इक्वल टू हाफ m की वैल्यू है 1500 और ये दोनों भी वैल्यू हम लोगों ने पुट की, हम लोगों को कैलकुलेशन इसका इतना मिलता है, ठीक है। कि उसके बाद आपका डाउट था फ्रॉम लेसन नंबर 3, ठीक है, और वो लेसन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 6 आपका डाउट था, तो उसमें दिया था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ x इज r, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है कंडक्टर का, जिसकी लेंथ है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ x
रेजिस्टेंस क्या दिया है, आर दिया है, और कंडक्टर की लेंथ जो है वो एक्स दी गई है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, व्हाट इज इट्स रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। सिंपली क्या बोला गया है, तुमको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, लेंथ दिया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, ठीक है। तुमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है हमारे पास रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। नाउ इफ वी पुट ऑल दीज वैल्यूज विच आर गिवन इन द एग्जाम इन द क्वेश्चन, ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या दी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है स्मॉल आर, लेंथ की वैल्यू, एरिया की वैल्यू दी है स्मॉल ए, और लेंथ की वैल्यू दी है स्मॉल एक्स, ठीक है। वो वैल्यूज पुट करते हो तो क्या मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शन रेजिस्टिविटी जो है वो आपको मिल जाएगी, है ना। तो सिंपली क्या करना था यहाँ पे आपको, वो ये जो वैल्यूज है रेजिस्टिविटी का वो जो फॉर्मूला है उसमें ये वैल्यूज जो है वो पुट करनी थी, यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। देन यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ऐसा छोटा सा, ठीक है। देन आफ्टर दैट यू हैव डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक, यस 1, 2 जो है उसमें आपको डाउट थे, तो उसमें देखो क्या क्या है, देखो रेजिस्टेंस ऑफ वन, एक लेंथ बताई है आपको और रेजिस्टेंस बताया है 6 ओम का, ठीक है। कंडक्टर की लेंथ बताई है और रेजिस्टेंस है उसका 6 ओम का, और उनने आगे बोला है कि अगर हम लोग लेंथ जो है वो डिक्रीज करते हैं 70 सेंटीमीटर करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए वो पूछा है, ठीक है। तो इनिशियल लेंथ कितनी है, 1 मीटर की है, ठीक है, और उसका उसका फाइनल लेंथ क्या है, 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेंथ जो है उसकी वो रिड्यूस लेंथ जिसको हम लोग करेंगे वो L2 है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम दिया गया है, ठीक है। अब हम लोगों को दोनों भी कंडीशन कंपेयर करनी है, क्या करते हैं हम लोग, रो का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है, उसी से हम लोग फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी जो है, अब वायर जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है वो वायर चेंज नहीं कर रहे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसीलिए रो जो है वो कॉमन रहेगा, सिर्फ यहाँ पे और क्या कॉमन रहने वाला है, तो लेंथ जो है वो भी कॉमन ही रहने वाली, सेम ही रहने वाली, क्योंकि सॉरी लेंथ नहीं, एरिया जो है वो सेम ही रहने वाला है क्योंकि एरिया आप चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ लेंथ चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो R1 पहले केस के R1 इज इक्वल टू रो एल ए अपॉन ए और दूसरे केस में रो L2 अपॉन ए, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है तो R1 अपॉन R2 अगर करते हैं ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो रो L1 अपॉन ए, ठीक है, अपॉन रो L2 अपॉन ए। एक मिनट में फिर मैं इसका अगर रेशियो लेती हूँ, मतलब R1 अपॉन R2 अगर लेती हूँ मैं, ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या है, रो L1 अपॉन ए, ठीक है, अपॉन रो L2 अपॉन ए, ठीक है। इसको और थोड़ा सा अगर हम लोग इसमें क्या क्या चीजें देखो कट होते हैं, ये जो है रेजिस्टिविटी सेम है, मैंने पहले बोला था रेजिस्टिविटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कट हो जाएगा, क्या बच रहा है देखो L1 अपॉन L2, तो ये R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है आपको, L2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, L2 फाइंड आउट करना है, तो सॉरी L2 नहीं, आपको R2 फाइंड आउट करना है, तो R2 का फॉर्म के लिए हम लोग फॉर्मूला बना देते हैं, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू L2 अपॉन L1, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा, ये जस्ट हम लोग वैल्यूज प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। R2 इज इक्वल टू R1 L2 अपॉन L1 अगर करते हैं तो मुझे R1 R2 की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपली मुझे यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज पुट करी है 6 इंटू 0.7 अपॉन 1, ठीक है, तो आंसर जो है 4.2 हमको मिल रहा है, ठीक है।
एंड देन लास्ट एक प्रॉब्लम था यहाँ पे, देखो क्या बोला है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में अगर हम लोग दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 80 ओम आ रहा है, और अगर हम लोग उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 20 ओम आ रहा है। तो उसके ऊपर से हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो फॉर्मूला सीरीज के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, और पैरेलल का फॉर्मूला हम लोग दे रहे हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, क्या किया है फर्स्ट फॉर्मूले से, मतलब ये इससे हम लोग ये ऑब्टेन कर सकते हैं। आर एस मतलब क्या दिया है, आर एस इज द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो वो दिया है 80 हमको, 80 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और सेकेंड केस में हम लोग RP की वैल्यू दी है हम लोग को 1/20 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब क्या करना है हमको यहाँ पे एक इसको हम लोग यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको जैसे वीडियो में बताया वैसे भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं, तो R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2। ठीक है, R2 प्लस R1 यहीं पे दिया है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो बस वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते थे। ठीक है, 1/20 है, 80/R1 इंटू R2। अब हम लोग इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 1600। मल्टीप्लीकेशन गए हैं 80 एंड 20 का। ठीक है, तो यहाँ से मैं R1 की वैल्यू ऑब्टेन कर सकती हूँ, है ना। R1 इज इक्वल टू 1600/R2। अब वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं ये फॉर्मूला में, ये वाले फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो वो 1600/R2 प्लस R2 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो ये इसको हम लोग रीअरेंजमेंट कर लेते हैं थोड़ा सा। सी यहाँ पे आपको बता देती हूँ, 1600 अपॉन R2। ठीक है, प्लस R2 इज इक्वल टू 80। ठीक है, करना क्या है, 1600 प्लस ये R2 एज इट इज इक्वल टू R8 इसका हम लोग ये करेंगे 1600 प्लस R2 इंटू R2 हो जाएगा R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में R2 बचने वाला है, वो R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा R2। ठीक है, मतलब इसको अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 1600/R2 प्लस R2 अपॉन 1, कुछ नहीं है, मतलब 1 कंसिडर करते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं अगर हम लोग, तो 1600 प्लस R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R2 आ जाएगा, है ना, R2 इंटू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 80। तो 1600 प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 80 इंटू दिस R2, है ना। इसको हम लोग एक हमारा फॉर्मेट है उसमें हम लोग लेते हैं, तो R2 स्क्वायर, ये 80R को हम लोग इधर लेके आते हैं, माइनस 80R प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला, ये मेथड आपको पता है, आप मैथ्स में पढ़े हो इसको, है ना। तो अब क्या करना है आपको, इसके 1600 के फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि उसका एडिशन जो है वो 80 आनी चाहिए, पता है ये चीज आपको। तो 1600 इसके फैक्टर्स आते हैं 40। ठीक है, लेकिन -40 अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ये -80 आ जाएगा, और सॉरी -40 अगर करते हैं तो -80 आ जाएगा, और -40 इंटू -40 अगर करते हैं तो प्लस 1600 आ जाएगा। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व होता है। आप यही वैल्यूज जो फैक्टर्स है यहाँ पे पुट करते हो, ठीक है, और उसको सॉल्व करते हो तो आपको R1 का आंसर मिलेगा 40। और सिमिलरली इसको अगर हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला, तो एक R1 की वैल्यू 40 तो पता चल ही गई, 80 माइनस 40 अगर करते हो तो R2 भी मिल जाएगा, मतलब दोनों की भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 40 हो जाएगी, 40 हो जाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अगर नहीं समझा तो एक बार उसकी और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, समझ जाएगा वो। ठीक है, थैंक यू।